हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है श्रावण मास की पूर्णिमा जो है वो 27 तारीख को है। मतलब हमेशा पूर्णमासी जो हम देखते हैं ना, जैसे कि हम एकादशी देखते हैं वो सूर्योदय के साथ देखते हैं, लेकिन पूर्णिमा का व्रत हमेशा जो रखा जाता है वो चंद्र उदय से रखा जाता है। अर्थात पूर्णिमासी के व्रत में चांद की पूजा अर्चना वंदना बहुत जरूरी होती है। तो जब भी हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो वो चंद्र उदय के साथ रखते हैं, अर्थात चंद्रमा उदित कब होगा, चंद्रमा की रात कब होगी, ये देख के रखते हैं। इस बार श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे प्रारंभ हो रही है, वहीं पे 28 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे खत्म हो जाएगी। नो डाउट पूर्णिमा का व्रत आप 27 को रखोगे, चंद्रमा की पूजा आप 27 को करोगे, सत्यनारायण की कथा आप 27 को करोगे, खीर जो है वो आप 27 तारीख को बनाओगे। लेकिन 28 तारीख को क्या करना है आप लोगों को? 28 तारीख को आप लोगों को ये करना है कि अपने भैया को राखी बांधनी है और भैया की आरती वगैरह उतारनी। मतलब रक्षाबंधन जो भी आप सेलिब्रेट करेंगे वो 28 तारीख का करेंगे, लेकिन 27 तारीख को पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई पूर्णमासी पे जो भी 2 मूलांक वाले होते हैं ना, उनका भैया माइंड मूड स्विंग ना बहुत ज्यादा होता है। जिनपे भी चंद्रमा की मार पड़ती है उनका मूड स्विंग बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, एंजाइटी, टेंशन हो जाती है। जो भी लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, एंजाइटी क्या होता है? ओवर थिंकिंग हो गया, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा चिंतन करना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, वो लोग पूर्णमासी की रात्रि पर कुछ देर वॉक छत पे जरूर करके आया करें। आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहने वाला है। कुछ कुछ बातों का मेरे कहने पे आप लोग ध्यान रखिए। पूर्णमासी पे सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। श्रावण का महीना खत्म होने वाला है। श्रावण मास में आपने जो भी नियम लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे सावन के महीने जमीन पे सोई हूँ, मैंने पूरे सावन के महीने शिवलिंग पे जल चढ़ाया है, मैंने पूरे सावन के महीने शिवलिंग पे भस्म उठाई। तो जो मैंने ये सावन के महीने पे नियम लिए हैं मैं इसका उद्यापन करूंगी। ऐसे ही आपने सावन के महीने में जैसे कि सावन के सोमवार का व्रत किया होगा, सावन के मंगलवार का व्रत किया होगा, पूरे सावन के महीने में कुछ ना कुछ आपने नियम लिया होगा, उसका उद्यापन आप लोगों को पूर्णमासी पे करना होता है। खैर मैं तो जमीन पे पूरे चतुर्मास सोऊंगी, तो अभी तो मैं उद्यापन नहीं करने वाली क्योंकि मैं पूरे ही चतुर्मास जमीन पर सोने वाली हूँ। अब आगे बात करते हैं कि सावन के महीने में केवल अगर आपने नियम लिए होंगे तो उसका अध्यापन आपको पूर्णमासी पे करना ही होता है। अच्छा, पूर्णमासी पे क्या दीदी हम नया व्रत उठा सकते हो? नहीं, नया व्रत पूर्णमासी नहीं। अगर आप देखो, पूर्णिमा का व्रत उठाने के लिए बोला जाता है कि आपकी जिंदगी में जो भी असंपूर्ण चल रहा है पूर्णमासी का व्रत रखने से वो संपूर्ण हो जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा, पहली बात तो पूर्णिमा तिथि किसको डेडिकेट होती है ये समझना चाहिए, मतलब कौन से भगवान की पूजा होती है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की कितनी सारी कथाएं होती थी। जैसे जैसे हम लोग यंग होते गए कथाएं कम होती गई, लेकिन अब दोबारा से आप अपने घर पे हर पूर्णमासी पे सत्यनारायण जी की कथा करनी प्रारंभ करो। थोड़ी सी पंजीरी बना लिया करो, एक केला काट कर भगवान को भोग अवश्य लगा लिया करो, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ठीक है, पूर्णमासी पे सत्यनारायण जी की कथा होती है, सत्यनारायण जी की पूजा से मतलब। पूर्णमासी पे चंद्रमा की पूजा होती है क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो आपको पूर्णमासी पे चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना हम लोग करते हैं। पूर्णमासी पे भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है, भगवान विष्णु की बहुत अच्छी पूजा होती है। पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की पूजा होती है। कहते हैं पूर्णमासी की रात को माता लक्ष्मी ना पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं, ये देखती हैं कि कौन सा भक्त उनके लिए क्या कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर पूर्णमासी की रात को घर पे पीली सरसों छिड़क के सोया करो। पीली सरसों पूर्णमासी की रात को छिड़क के सोने का मतलब ये नहीं कि माता लक्ष्मी को खींच लेंगी, वो तो है ही। पीली सरसों की खुशबू माता लक्ष्मी को बहुत अच्छी लगती है। माता लक्ष्मी जिसमें पीली सरसों पड़ी होती है जिस घर में, उस घर में माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। दूसरा रीजन ये है, पीली सरसों में एक, जब हम पीली सरसों का आपने देखा होगा ना, पीली सरसों को पीसकर किसी भी सब्जी में या फिर जब हम कुछ भी बनाते हैं और उसमें अगर पीली सरसों डालते तो पीली सरसों खटास का काम करती है, ठीक है ना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने का काम करती है। ऐसे ही पीली सरसों पूरे घर को डिटॉक्सिफाई करती है। वो कैसे डिटॉक्सिफाई करती है? जब आप पीली सरसों पूरी रात जमीन पे पड़े रहने दोगे तो आपकी जो घर की नेगेटिविटी है वो पीली सरसों खींच लेती है। पूर्णमासी के अगले दिन झाड़ू से उस पीली सरसों को उठाइए, आराम से पूरे घर में झाड़ू लगाइए, पीली सरसों को उठाइए और उसको फेंक दीजिए। अगर वो किसी के पैरों में आ रही तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो पूर्णमासी की रात को मैं हर बार ये उपाय बोलती हूँ कि पीली सरसों का उपाय जरूर करा करो। पूर्णमासी की जो खीर बनी है वो भी बच्चों 27 तारीख की बनी है।
27 तारीख की। लेकिन स्नान और दान की जो पूर्णमासी है, जो भी आपको पूर्णमासी पे दान करना है, जो भी आपको पूर्णमासी पे स्नान करना है, वो 28 तारीख का होगा। सत्यनारायण की कथा 27 तारीख को होगी, खीर 27 तारीख को बनेगी, चांद की पूजा अर्चना वंदना 27 तारीख को होगी। लेकिन जो भी पूर्णमासी का आपको स्नान करना है, ठीक है ना, लोग पूर्णमासी का स्नान करते हैं, वो उदय तिथि के अनुसार किया जाता है और पूर्णमासी का दान भी उदय तिथि के अनुसार ही किया जाता है। भाई को राखी, रक्षाबंधन भी इस पूर्णमासी, सावन पूर्णमासी पे रक्षाबंधन, वो भी 28 तारीख को हम लोगों को बनाना चाहिए। हर पूर्णमासी पे मेरे कहने पे कुछ उपाय आपको करने हैं। नंबर 1 पीली सरसों का उपाय, नंबर 2 हल्दी का उपाय। हल्दी का उपाय क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी हल्दी लेनी है। हल्दी को थोड़े से चावल डाल के पीस लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, गंगा जल नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप गंगा जल, यमुना जल, 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल हमसे मंगा सकते हो, या फिर 7 नदियों का जल मिक्स करके भी मंगा सकते हो। थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको एक लेप सा बना देना है, अपने घर की चौखट दहलीज पे लेप देना है, बीच में स्वास्तिक बना के दीपक लगा देना है। ये होता है दहलीज पूजन, अर्थात ये होता है चौखट पूजन, जो कि आपको पूर्णमासी पे करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी खुश होती है। पूर्णमासी पे खीर अवश्य बनानी चाहिए। अब खीर पे ना कुछ भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें नहीं डालनी है पूर्णमासी पे, सिंपली दूध, दूध का संबंध चंद्रमा से है, चावल, चावल का संबंध चंद्रमा से है, मिश्री, मिश्री का संबंध चंद्रमा से है। अब आप उसमें हरी इलायची डालो, केसर डालो, वो सब एडिशनल है, लेकिन इन तीनों चीजों की ही खीर बननी चाहिए, क्योंकि इन तीनों का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है। थोड़ी सी खीर चंद्रमा को भोग लगाओ, उसके बाद आपके परिवार में सभी सदस्य उसका सेवन कर सकते हैं। पूर्णमासी पर आप व्रत रखो चाहे ना रखो, लेकिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए, जिससे ना आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, कुंडली में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आप लोगों ने कोई भी स्टोन पहन रखा है, कोई भी राशि, जिन लोगों ने मुझसे पायराइड के स्टोन मंगाए हैं, हेल्थ ब्रेसलेट मंगाया है, धन योग ब्रेसलेट मंगाया है, जो भी मंगाया है आप लोगों ने, पूर्णमासी की रात को वो चार्ज किया करो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पूरे महीने लक्ष्मी प्लांट मंगाया है, नजर बट्टू का प्लांट मंगाया है, तो भैया ये सब चीजें पूर्णमासी पे चार्ज होती हैं। 7 चक्रास ब्रेसलेट मंगाया है, 9 चक्रास ब्रेसलेट मंगाया है, हमारी बॉडी से नेगेटिविटी निकालती है ये सब चीजें, और इनको भी चार्ज होना पड़ता है पूर्णमासी की रात को चांद की रोशनी में। अपने सभी प्रकार के स्टोन जो भी आपने धारण कर रखे हैं वो चार्ज आपको अवश्य करनी चाहिए। साथ ही के साथ पूर्णमासी पर कुछ देर छत पे वॉक आपको अवश्य करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आती है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्ण, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले
सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को श्रावण मास की पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।